नमस्कार साथियों। बच्चों का प्रश्न है, हम लिखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चों का प्रश्न है, 3-4 प्रश्न है। जैसे कि बच्चों का प्रश्न है शिक्षक भर्ती कब तक आएगी? एक यह बच्चों का प्रश्न है बहुत ज़्यादा। और यूपी टेट पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा? यह हमने पहले से ही बता दिया है, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, एक बार फिर से हम आपको बता देंगे। सीटेट के बाद क्या शिक्षक भर्ती दे सकते हैं? सीटेट के बाद क्या शिक्षक भर्ती दे सकते हैं? ये तीसरा प्रश्न था बहुत मैक्सिमम लोगों का। तो आप लोग भी कमेंट करिए, आप लोगों को भी कमेंट के जवाब दिए जाएंगे, चाहे डीएलएड, बीएड, चाहे शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी भी टेट से रिलेटेड सब चीज़ें, चाहे जिस भी स्ट्रीम से हो, सब कुछ आपको बताया जाएगा। एक बच्चों का प्रश्न है, सर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा कि नहीं होगा? देखिए भाई, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग, शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। शिक्षक भर्ती कब तक नहीं आएगी ये पूछना है ना। शिक्षक भर्ती कब तक आएगी ये मत पूछना, क्योंकि बाबा जी हैं और बाबा की नगरी में डमरू ही बजता है। बम 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 डमरू डम डम बाजे, शिव जी छमा छम नाचे। भाई याद रखना, देखो हमारे बाबा की नगरी में वह चीज़ तो मत पूछ लेना जो चीज़ कभी पॉसिबल ना हो। शिक्षक भर्ती पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है इसका कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु जी निराले हैं, स्पीकर मस्त रहते हैं, है ना। तो पता है अब शिक्षक भर्ती कब आएगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि यूपी टेट का भी माजरा फंस चुका है। यूपी टेट में 40% से ज़्यादा अगर प्रश्न रिपीट हो जाते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट डम 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 डमरू बजा देता है बाबा जी का। वही डमरू बज चुका है बाबा जी का। अब देखना है कि बाबा जी क्या करते हैं, इस यूपी टेट को कैंसिल होने से किस प्रकार रोकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई एक बार निरस्त हुआ था पेपर, उसके बाद इन्होंने अपना 20 का प्याला पिया और डमडमा के डमरू बजा दिए, रुक गया एग्जाम। मतलब फिर से पेपर हुआ। ये सारा का सारा खेल है मित्रों, खेल है। जो समझ गया तय है उसका जीतना, और जो ना समझा फंसा रहा, समझेगा कभी न कभी, ठीक है। तो शिक्षक भर्ती भी नहीं आ रही है, इसका टेंशन मत लीजिए। और जो प्रशिक्षु ये पूछ रहे हैं सर कि मान लीजिए अगर कैंसिल हो गया यूपी टेट, उसके पहले शिक्षक भर्ती आ गई, तो क्या सीटेट सीटेट अगर हम पास कर लें तो सीटेट से मतलब शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं। यूपी टेट सीटेट तो पूरे राज्य में अलाउ है ना, किसी भी राज्य में से। इस बार आपका देखिए जो रीट है, जो राजस्थान का आया था, उसमें शिक्षक भर्ती सीटेट के लिए इनवैलिड कर दिया था, मतलब कि जरूरी हो गया था रीट निकालना। तो ऐसे यूपी में नहीं है, यूपी में आपको सीटेट से भी वैलिड है आप, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा नियम कानून आता है, इसी वजह से बच्चे एक्सेप्शन लेके चलते हैं, मतलब एक तरह से एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सीटेट और यूपी टेट दोनों रहे, ठीक है ना भाई। तो आप सीटेट जो है आपका वह वैलिड है। सीटेट अगर यूपी टेट का रिजल्ट नहीं भी आए तो आप सीटेट से शिक्षक भर्ती में दे सकते हैं। चाहे प्राइमरी लेवल का अगर क्लियर किया है आपने सीटेट, तो प्राइमरी लेवल का एग्जाम आता है तो उसमें बैठ सकते हैं। कैसे शिक्षक भर्ती प्राइमरी लेवल का ही आने वाली है, लगभग जितना भी आए, 4-5 लाख 10 लाख जो भी आए शिक्षक भर्ती, समझ रहे हैं ना। तो फिर उसमें आप बैठ सकते हैं। इसके बाद अगर उधर से देखा जाए भाई, आपका जूनियर वाला अगर क्लियर है तो बल्ले बल्ले है, दोनों एक बार ले लीजिए मज़ा। फिर उसके बाद हर एक राज्य में बीट करिए एग्ज़ाम। लेकिन इस बार रीट एग्ज़ाम जो राजस्थान में कराया जा रहा है भाई, रीट का मतलब जो एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती हो रही है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती राजस्थान में, उसके लिए रीट कंपलसरी कर दिया है ना। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि यूपी टेट कंपलसरी कर दे शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपको दोनों देना ही है, समय समय पर देते रहिए। अब यूपी टेट देखिए फंसा हुआ है, कब तक ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कैंसिल होने का मामला जीरो है, क्योंकि इतिहास बनाना है हमारे बाबा जी को, ठीक है। तो इतिहास बनेगा नहीं तो फिर कैसे काम होगा भाई, इतिहास बनना चाहिए, है ना। और यूपी टेट कैंसिल, लड्डू 0%, ठीक है भाई, डमरू काम कर जाएगा यहाँ पे। इसके बाद सीटेट के बाद क्या शिक्षक भर्ती दे सकते हैं? हमने बता दिया दे सकते हैं भाई। और शिक्षक भर्ती कब आएगा अंदाजा लग गया होगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है डीएलएड का एग्जाम होगा कि नहीं होगा मित्रों। देखिए सर थर्ड सेमेस्टर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, है ना। देखिए भाई थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, निश्चित है, 100% श्योर है, इसका एग्जाम होना तय है। पीएनपी सचिव भी हमारे बाबा के डुप्लीकेट हैं, ठीक है ना। बाबा जैसे कहते हैं पीएनपी सचिव वैसे नाचते हैं, बस वहाँ पे रियल में शिव जी नाचते हैं और यहाँ पे बाबा के डमरू के इशारे पे पूरा पूरा शासन नाचता है, ठीक है भाई। यही अंतर है और सब कुछ सेम है। तो पीएनपी सचिव का इसमें कोई रोल नहीं है, सारा का सारा रोल और ड्रामा हमारे शासन का होता है। तो शासन ने आदेश दे दिया है शिक्षक भर्ती मतलब कि थर्ड सेमेस्टर होंगे एग्जाम, और जिनका बैक है उनका भी थर्ड सेमेस्टर होगा, और जिनका नहीं बैक है उनका से बैक के साथ थर्ड सेमेस्टर होगा। और जितने भी फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ, जिनका बैक है उनका भी एग्जाम होगा। प्रत्यावेदन वालों को यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है भाई, क्योंकि उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा है। जो भरा होगा, जिस डाइट है वो डाइट होगा। जिन्होंने फॉर्म भरा है 17 तारीख तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया है भाई, जिन्होंने भरा है उसका एग्जाम तय है, ठीक है भाई होना। और जो प्रशिक्षु बोल रहे हैं सर बिल्कुल क्लियर कर दीजिए एग्जाम होगा कि नहीं होगा, भाई बता दें, लिखित ले लो मुझसे, एग्जाम होगा थर्ड सेमेस्टर का, इसमें कोई दो राय नहीं। हम पागल थोड़े हैं कि क्लास चला रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो सारे क्लास मैथ के हमने बेसिक क्लास खत्म कर दिए थर्ड सेमेस्टर का, साइंस का चल रहा है बिजोड़ तरीके से। तो आप
अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो मेरे देवा रे देवा, आप लोग पढ़ाई करो प्लीज़, ठीक है भाई। चलिए, धन्यवाद।